साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि बिहार का एक माननीय सांसद, एक ऑनरेबल एमपी गुंडा बैंक चलाया करता था। इस एमपी का नाम है राजेश वर्मा, और ये वीडियो आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, सबसे पहले आपको बताता हूं कि गुंडा बैंक होता क्या है। साथियों, ये जो गुंडा बैंक होता है, ये एक किस्म का प्राइवेट बैंक होता है, और जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि इसको गुंडे लोग चलाते हैं। अब गुंडा बैंक में होता यह है कि मान लीजिए कोई आम आदमी है, अचानक उसको इमरजेंसी में किसी वजह से पैसे की जरूरत पड़ जाए, बेटी की शादी हो, कोई ऑपरेशन हो, सर्जरी हो, कोई इमरजेंसी आ गई हो, कुछ हो, उसको पैसे घट रहे हो, तो वो जरूरतमंद आदमी जाके गुंडा बैंक से पैसे लेता है, कर्ज लेता है, लोन लेता है। और ये गुंडा बैंक जो लोन देता है वो बहुत ज्यादा ब्याज दर पर देता है, मतलब उसका इंटरेस्ट रेट जो होता है वो बहुत हाई रहता है। और होता क्या है कि यदि वो आदमी, जरूरतमंद आदमी, किसी वजह से लोन नहीं चुका सके, तो ये गुंडा बैंक वाले क्या करते हैं कि उसकी जमीन या उसका मकान, उसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो अपने नाम लिखा लेते हैं। बिहार में ये बहुत बड़ा धंधा है, गुंडा बैंक का धंधा, और करोड़ों करोड़ का ये धंधा है। और इससे बड़े बड़े माफिया जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े सफेद पोश जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े माननीय लोग जुड़े हुए हैं। तो अब क्या हुआ, आज से 3 साल पहले की बात है, सन 2022 की बात है, कि जो भागलपुर शहर है बिहार का, वहां अचानक सुबह में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बहुत जगह छापे पड़ने लगे, आयकर विभाग के। और पूरे शहर में खलबली मच गई कि ये क्या हो रहा है। जगह जगह पुलिस वाले दिखाई दे रहे थे, इनकम टैक्स के अधिकारी दिखाई दे रहे थे, कर्मचारी दिखाई दे रहे थे, मीडिया वाले दौड़ने लगे, और पता चला कि लगभग 25 ठिकानों पर इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं। और ये छापे सुबह में शुरू हुए तो आधी रात तक चलते रहे। इस छापे में ऐसे तो कई लोगों पर पड़े, लेकिन जो सबसे मुख्य व्यक्ति था जिसके घर पर छापे पड़े, उसका नाम था राजेश वर्मा। ये राजेश वर्मा भागलपुर का पूर्व डिप्टी मेयर था, साबिक डिप्टी मेयर। डिप्टी मेयर को आप हिंदी में उप महापौर कहते हैं, तो ये भूतपूर्व उप महापौर था। और इसका जो बॉडीगार्ड था पंकज भारती, उसके भी घर रेड पड़ा। इसके अलावा एक विजय यादव नाम का शख्स था ललमटिया का, उसके घर रेड पड़ा। इसके अलावा एक शिवम चौधरी नाम का शख्स था, उसके घर रेड पड़ा। और आईटी वालों ने बताया कि भाई ये लोग सब गुंडा बैंक चलाते हैं, और गुंडा बैंक से इन्होंने करोड़ों रुपए की काली कमाई की है। अब ये जो राजेश वर्मा है, इसका मेन जो काम है वो है आभूषणों की बिक्री, यानी कि जो गहने होते हैं, ज्वेलरी होते हैं, वो ये बेचता है। इसका ये खानदानी पेशा है। तो भागलपुर में, सोनापट्टी में भी इसकी गहने की दुकानें हैं, बिहार के पूर्णिया में भी इसके आभूषणों की दुकानें हैं, झारखंड के देवघर में भी दुकानें हैं। बड़ा एक आभूषण का कारोबारी है, और साथ ही साथ गुंडा बैंक भी चलाता है, पॉलिटिक्स में भी दखल रखता है, सब कुछ करता है। तो ये काफी सनसनीखेज छापे पड़े 2022 में, और करोड़ों की अकूत संपत्ति का, काली संपत्ति का पता चला। उसके बाद जो होना था वही हुआ। जो लोग फंस रहे थे वो बड़े रसूख वाले थे। कोई गरीब आदमी रहता तो उसको तो सूली पर टांग दिया जाता, लेकिन जो भी फंस रहे थे, रसूख वाले लोग थे, उन लोग को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था, सियासी सरपरस्ती हासिल थी, बड़े बड़े लोग थे, उन लोगों ने दिल्ली दरबार में दौड़ लगा दी। अब आप जानते हैं हिंदुस्तान में आजकल नालायक नरेंद्र मोदी की हुकूमत है। जो हमारा वजीर आजम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसने एक दुकान खोल रखी है पीएमओ में, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। पैसा फेंको, तमाशा देखो, वहाँ पैसा देके आप कुछ भी काम करा लेंगे। अभी हाल में मैंने एक वीडियो बनाया था कि कैसे कैसे पीएमओ से सट्टेबाजी का धंधा चलता है, हजारों करोड़ का। तो पीएमओ में आप पैसा दीजिए, घूस दीजिए, वहाँ कुछ भी हो जाएगा।
झूठ को सच बना दिया जाएगा, सच को झूठ बना दिया जाएगा। इसका उत्तम प्रबंध है अमृतकाल में। तो जो भी दोषी लोग थे वो दौड़ने लगे। अब दौड़ने लगे तो क्या हुआ कि आईटी वालों पर प्रेशर पड़ा। आईटी वालों में भी बहुत सारे को पैसे दिए गए, मुट्ठी गर्म की गई, नेताओं को दिए गए, और ये जो पूरा मामला था ये चला गया ठंडे बस्ते में। मतलब इसमें कोई फलाफल नहीं निकला, कोई रिजल्ट नहीं निकला। जो कहते हैं ना, नील बटा सन्नाटा हो गया, कुछ नहीं हुआ। ये बात आई गई हो गई। उसके बाद जब इसकी खबर चिराग पासवान को पहुंची, चिराग पासवान आप जानते हैं भारत सरकार का एक नालायक मिनिस्टर है। उसकी अपनी पार्टी है लोजपा रामविलास, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। चिराग पासवान ने राजेश वर्मा से संपर्क किया, रास्ता किया और कहा कि भाई बहुत पैसे हैं तुम्हारे पास, कहो तो हम तुम्हें पार्टी का टिकट दे दें। तो पिछले साल 2024 में जब हिंदुस्तान में लोकसभा के चुनाव हुए तो राजेश वर्मा को खगड़िया, बिहार की खगड़िया लोकसभा सीट से एलजेपी रामविलास का टिकट मिला। चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर छाप हेलीकॉप्टर के निशान पर। और उसके बाद ये राजेश वर्मा चुनाव जीत भी गया और आजकल ये लोकसभा में बैठकर हिंदुस्तान के कानून बना रहा है। अब देखिए, चिराग पासवान पर बराबर ये इल्जाम लगते रहे हैं कि वो अपनी पार्टी का टिकट बेचते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, उन्हीं की पार्टी के कुछ सीनियर नेताओं ने उन पर ये इल्जाम लगाया था और उसके बाद उन लोगों ने पार्टी छोड़ दी थी। और राजेश वर्मा अचानक पैराशूट से ऊपर से आया और जो पार्टी के पुराने कार्यकर्ता थे, पुराने कारकुन थे, वो मुंह देखते रह गए और राजेश वर्मा को पार्टी का टिकट मिल गया। तो खाना कानाफूसी तो होगी ही कि टिकट मिला है कि बेचा गया है, क्या हुआ है। और राजेश वर्मा अब लोकसभा एमपी है। अब साथियों, ये जो गुंडा बैंक की बात है वो अभी इसलिए थोड़ा ज्यादा सुर्खियों में है क्योंकि जो बिहार का मैट्रिक फेल गृह मंत्री है, जो मैट्रिक फेल होम मिनिस्टर है बिहार का, वजीर दाखिला सम्राट चौधरी, सम्राट चौधरी ने भी बड़ी बड़ी बातें कर दी है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि गुंडा बैंकों की तो हम लोग कमर तोड़ देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मतलब एकदम उन्होंने, ऐसा लगा कि गुंडा बैंक के खिलाफ उन्होंने सर पर कफन बांध लिया। उसके बाद से सोशल मीडिया पर बहुत सारी तस्वीरें तैरने लगी, आने लगी हैं, जिसमें सम्राट चौधरी और ये जो राजेश वर्मा है जो गुंडा बैंक चलाता था, इनको साथ साथ दिखाया जा रहा है। ऐसे भी दोनों एनडीए के ही लोग हैं। सम्राट चौधरी बीजेपी का है, राजेश वर्मा एलजेपी का है। दोनों एक ही गठबंधन में है, एक ही अलायंस में है। तो सम्राट चौधरी तो आजकल एकदम पगड़ी बांध के और दाढ़ी बढ़ा के मतलब शहंशाह बनने की कोशिश कर रहा है। अमिताभ बच्चन की फिल्म आई थी ना, शहंशाह, अंधेरी रातों में तूफानी राहों पे कोई जुर्म मिटाने निकलता है, लोग उसे शहंशाह कहते हैं। तो ये सम्राट चौधरी पर शहंशाह बनने की धुन सवार हो गई है और ये मैट्रिक फेल गृह मंत्री डेली नए नए डायलॉग मारता है कि अब जुर्म मिटा के ही छोड़ेगा बिहार में। लेकिन इसकी औकात नहीं है कि राजेश वर्मा पर ये हाथ डाले, गुंडा बैंक की तहकीकात करवाए। साथियों, इसी बहाने मैं थोड़ा चिराग पासवान पर भी रोशनी डाल दूं। ये जो चिराग पासवान है, ये बातें बड़ी बड़ी करता है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट इसका नारा है। लेकिन इसकी पार्टी में एक से गुंडे, मवाली, चोर उचक्के बैठे हुए हैं। एक इसकी पार्टी में हुलास पांडे, जिसने परमेश्वर मुखिया का खून करा दिया था। मैंने सीबीआई को ये सूचना दी तो सीबीआई ने मेरा बयान कलमबंद किया, मेरा बयान रिकॉर्ड किया और उसके बाद हुलास पांडे को चार्जशीट किया गया। हुलास पांडे इन चुनाव में ब्रह्मपुर से लोजपा का उम्मीदवार था। एक चिराग पासवान की पार्टी में है रईस खान। ये रईस खान सिवान का खूंखार क्रिमिनल है। दो भाई हैं, दोनों क्रिमिनल हैं, रईस खान और अयूब खान। ये लोग सीवान के सिसवन थाने के गयासपुर गांव के रहने वाले हैं। दोनों खूनी हैं, दोनों किडनैपर्स हैं और इनको पार्टी में शामिल कराने के लिए चिराग पासवान खुद हेलीकॉप्टर में बैठ के पहुंच गया था सीवान। और जो चिराग पासवान के जो पूज्य पिता थे, उनके जो वालिद मरहूम थे रामविलास पासवान, उनका भी यही काम था। उनके जमाने में भी पार्टी में सारे गुंडे मवाली बैठे हुए थे। बिहार का एक बहुत बड़ा माफिया है सूरज भान। सूरज भान रामविलास की पार्टी में था। लोगों ने पूछा सूरज भान के बारे में कि ये कैसे आ गया आपकी पार्टी में, तो रामविलास
बहुत बड़ा शर्मनिरपेक्ष नेता था, बेहया था, बेशर्म था। वो कहता है कि सूरज भान तो बहुत महान समाज सेवी है। तो रामविलास पासवान का भी वही हाल था, और ये जो चिराग पासवान है, ये भी अपने अब्बा हुजूर के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, अपने पूज्य पिता के पदचिन्हों पर चल रहे हैं। तो इस तरह से ये गुंडा बैंक क्या खत्म होगा? बिहार में जो माननीय सांसद हैं, जो ऑनरेबल एमपी हैं, वही लोग गुंडा बैंक चला रहे हैं। और जैसे जैसे इसकी परत खुलेगी, वैसे वैसे और भी सफेद पोशों के नाम आने शुरू होंगे। साथियों, बिहार में आजकल एक बुलडोजर अभियान चल रहा है, उसमें गरीबों की झोपड़ियां तोड़ी जा रही हैं। बताइए, अभी दिसंबर का मौसम है, सर्दी शुरू हो गई है, जल्दी ही शीतलहरी शुरू होगी, कोल्ड वेव, कड़ाके की ठंड पड़ेगी, और कड़ाके की ठंड के पहले हजारों गरीबों के सर से छत छीन ली गई है। और कहा जा रहा है कि गैर कानूनी इन लोगों ने काम किया था, अतिक्रमण कर लिया था, सरकारी जमीन को इनक्रोच कर लिया था, इसलिए इनकी झोपड़ियां तोड़ी जा रही हैं। हिंदुस्तान में सारे कानून गरीबों के लिए होते हैं, जो अमीर है उसके लिए एक भी कानून नहीं है। मैंने पहले आपको बताया है, हिंदुस्तान की पुलिस क्या करती है कि कमजोर के आगे सिंघम, मजबूत के आगे च्युइंगम। जो कमजोर रहता है, गरीब रहता है, उसके सामने हिंदुस्तान की पुलिस एकदम सिंघम बन जाती है और शेर की तरह दहाड़ने लगती है। और जो मजबूत होता है, बड़ा बड़ा माफिया होता है, उसके सामने पुलिस वाले भींगी बिल्ली बन जाते हैं। और ये बात सिपाही से लेकर आईपीएस तक लागू होती है। और ये जो बुलडोजर अभियान चल रहा है, ये अभियान मैं आपको बता दूं, भू माफिया के इशारे पर चल रहा है। बिहार का जो लैंड माफिया है, भू माफिया है, उसकी बहुत बुरी नजर है गरीबों की जमीन पर। जिस जमीन पर गरीब लोग बसे हुए थे, उस पर भू माफिया की गिद्ध दृष्टि है। और शहरों की जमीन बहुत महंगी हो गई है, तो भू माफिया सरकार को हुक्म देकर गरीबों की जमीन खाली कर रहा है। और ये बुलडोजर अभियान से जितनी भी जमीन खाली की गई है, मैं आपको बता दूं, जल्दी ही 1-2 महीने में वो जमीन भू माफिया के हवाले कर दी जाएगी, लैंड माफिया के हवाले कर दी जाएगी। उसके बाद भू माफिया वाले उस जमीन पर बड़े बड़े होटल बना देंगे, बड़े बड़े मॉल बना देंगे, मल्टीप्लेक्स बना देंगे, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग्स बना देंगे। सारा खेल ये चल रहा है। और मीडिया में जो इनके दलाल बैठे हुए हैं, मैट्रिक फेल गृह मंत्री सम्राट चौधरी के, वो एकदम दिखा रहे हैं कि बाप रे, अब तो सम्राट चौधरी का बुलडोजर निकल गया, अब तो किसी को नहीं छोड़ेगा। तो ये सारा खेल हो रहा है। साथियों, पूरे हिंदुस्तान की हालत खराब है, तो बिहार की भी हालत खराब है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये है बिहार का नालायक मुख्यमंत्री। ये जो नालायक वजीर आला है नीतीश कुमार, ये माफिया डॉन अनंत सिंह का पालतू कुत्ता है। अनंत सिंह के सामने हाथ पैर जोड़ के खड़े रहता है। आज की तारीख में अनंत सिंह बेऊर जेल में बंद है पटना में, लेकिन जेल में उसको सभी सुविधाएं दी गई हैं। उसको मोबाइल की सुविधा दी गई है, वो मोबाइल से अपने गिरोह का संचालन करता है, अपना गैंग चलाता है। जब मैं ये मांग करता हूं कि अनंत सिंह को पटना के बेऊर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजा जाए, तो बिहार का चीफ सेक्रेटरी टेबल के नीचे दुबक जाता है, होम सेक्रेटरी टेबल के नीचे दुबक जाता है, होम मिनिस्टर टेबल के नीचे दुबक जाता है, पलटू राम खटिया के नीचे घुस जाता है। तो पूरे बिहार पर माफिया का कब्जा हो गया है। इसलिए गुंडा बैंक के खिलाफ बात करने से कुछ होगा नहीं। सम्राट चौधरी जी, पहले राजेश वर्मा पर हाथ डालिए, तब मैं समझूंगा कि आप में कुछ दमखम है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।